है जवां, है जवां, मंजिल है आसमां, है जवां, है जवां, जोश तेरी पहचान। प्रोग्राम हम नौजवान के साथ रिहाब जिलानी आपकी खिदमत में हाजिर है। ये प्रोग्राम आप कौमी नशरियाती राब्ते पर सुन रहे हैं। प्रोड्यूसर हैं मुहसिना बुखारी और आज सिलसिला सोच के जाविये में हमारे साथ मौजूद हैं इमाम मोहसिन। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एमा, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, पहले तो आप ये बताइए, जैसे मेरा नाम रिहाब है, मुझसे लोग बड़ा पूछते थे कि रिहाब का क्या मतलब है, तो आप ही बताइए कि आपका जो इतना मुख्तलिफ नाम है इसका मतलब क्या है? मेरे नाम का मतलब है, एक तो इसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत गलत करते हैं। अच्छा, मैं भी गलत तो नहीं करी थी? नहीं, आप सही कर रही हैं। अच्छा, एमा है, काफी लोग मुझे आयमा कहते हैं और इसका मतलब है रोशनी। अच्छा, एमा है। एमा, ठीक है। तो एमा, अब जो हमारे सामीन हैं उनसे आप अपना एक मुख्तसर सा तारुफ करवा दीजिए। अच्छा जी, तो मेरा नाम एमा मोहसिन है और मैं रिसेंटली अभी 12th के पेपर से के फारिग हुई हूँ। अच्छा, तो ओके, ये है। और मैं अपने फादर के बिजनेस में उनका एक हेल्पिंग हैंड हूँ, जो उनके साथ अकाउंट्स और मैनेजमेंट में उनका काम करती हूँ। अकाउंट्स की सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो मेरे पास होती है। तो अब आप ये बताइए कि आप अपने जो वालिद हैं उनके कारोबार में किस तरह से उनकी मदद करती हैं? मैं अपने फादर के अकाउंट्स के मैनेजमेंट करती हूँ। अच्छा, यानी सारा फाइनेंसेस वाला आपके हाथ में होता है? मेरे हाथ में होता है। तो हमारे जो सामीन हैं उनमें बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने आपकी तरह या अभी 12वीं के एग्ज़ाम्स दिए होंगे या मैट्रिक के बाद जो हमारे पास एक लंबा टाइम होता है, तो उनके लिए आप उन्हें बता दीजिए कि जिस तरह आप अपने वालिद के कारोबार में उनका हाथ बटा रही हैं, वो किस तरह से अपने लिए ख़ुद मौक़े पैदा कर सकते हैं, या वो ऐसा इस टाइम में क्या कर सकते हैं कि इस वक्त को ज़ाया किए बग़ैर वो इसे किसी प्रोडक्टिव काम करने में लगाएं और अपनी इनकम का एक ज़रिया बनाएं। अभी तो काफ़ी सारे फ्री कोर्सेज जी, इंटरनेट पे यही है कि आप कुछ भी सीख सकते हैं अगर आपके पास स्किल्स नहीं भी हैं तो। स्किल्स हर किसी के पास होती हैं, लेकिन उन्हें पॉलिश करना होता है, डेवलप नहीं करते वो लोग। स्किल्स को हम लोगों को पॉलिश करके सब कुछ करके ना, अगर हम लोग एक हर बंदे के पास स्किल होती है, ऐसा नहीं होता कि किसी के पास नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं हमारे पास कोई स्किल ही नहीं है जी, पर ऐसा नहीं है, हर बच्चे के पास अलग अलग स्किल होती है। दिमाग तो एक ही है ना। और आजकल जो 10th के बच्चे फ्री हुए हैं या फिर 12th के बच्चे फ्री हुए हैं, अब ज़्यादातर वो क्या करते हैं, यूट्यूब पे ना, यूट्यूब हो गया, इंस्टा हो गया। इंस्टा बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों के लिए ना एक तरीके से हार्मफुल हो गया। हाँ, लोग टाइम भी अपना बहुत वेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं इस चीज़ पे, और इस चीज़ पे नहीं करना चाहिए। बच्चे इस चीज़ से इनकम भी हासिल कर सकते हैं जी, पर वो ज़्यादातर रील्स देखने में गुजार देते हैं और फिर सुबह से रात उस तरह ही हो जाती है और फिर रात से सुबह ऐसी हो जाती है। बल्कि अब तो यूट्यूब पर भी आप वीडियोस बना के बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। यूट्यूब पे भी और बहुत सारी चीज़ें हैं ऑनलाइन। अब तो इन्वेस्टमेंट के बगैर ही ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है। बल्कि जैसे फ्रीलांसिंग आप बता रही थी कि आपने कुछ अरसा की है, वो तो बिल्कुल ही एक ज़ीरो इन्वेस्टमेंट आप कह लें, एक ऑनलाइन काम है। आपके पास अगर कोई भी स्किल है, या आप जैसे कह रही थी अगर स्किल नहीं भी हैं पॉलिश्ड आपके, तो अब तो ऐसे इतने ज़्यादा फ्री ऑनलाइन कोर्सेज हैं कि आप उन्हें लेकर आप कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कंटेंट राइटिंग से बहुत कुछ कमाया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपने तो चूँकि कुछ अरसा ये काम किया भी है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत हमारे ऐसे नौजवान होंगे यकीनन जिन्होंने ये काम शुरू तो किया होगा, लेकिन मायूसी जैसे छा जाती है अगर आपको बहुत जल्दी ना उसमें काम मिल रहा हो। तो उनके लिए बताइए कि वो किस तरह से फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, या उनके लिए क्या क्या है फ्रीलांसिंग में जो वो कर सकते हैं इस टाइम में? फ्रीलांसिंग में सबसे पहली बात तो है ना, हिम्मत नहीं हारनी। जी बिल्कुल, उनको यही समझने की ज़रूरत है कि आप थोड़ा अरसा काम करते रहें, आपको बाद में काम मिलते रहेंगे। शुरू में बिल्कुल भी ऑर्डर्स नहीं होते। अच्छा। और फिर उसी चीज़ को देख के ना बच्चा जो होता है कहता है कि नहीं, अब हमारे तो ऑर्डर्स आ नहीं रहे तो हम छोड़ देते हैं, पर ऐसा नहीं होता।
हर चीज के लिए थोड़ी सी स्ट्रगल होती है ना, थोड़ी मेहनत होती है। वो तो हर चीज में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर थोड़ी सी अगर मेहनत कर लेना, आपको एक बहुत अच्छी अमाउंट आ सकती है इस चीज से। जी, यही है कि इसमें पेशेंस रखें। तो हमें यही है कि हमें अपनी ना सिक्योरिटी जो है अपने पास रखनी चाहिए, किसी को नहीं देनी चाहिए। अच्छा, जैसे पासवर्ड वगैरह लोग शेयर कर देते हैं, किसी को नहीं देना चाहिए। अच्छा, मतलब किसी पे भरोसा ना करो ना, इतना भी अंधा एतबार ना करो किसी पे। नए जो नौजवान हैं, मतलब 18 के हो रहे हैं, तो वो इस खुशी में आके इंस्टा पे या कहीं भी व्हाट्सएप पे कहीं भी कितने बंदे होते हैं कि मैं देखा है उनको खुद ही कि वो अपनी CNIC जो सब कुछ बर्थ सर्टिफिकेट वाला सब वो स्टोरी लगा देंगे, यानी बनता जाता है तो वो लगा देते हैं, बनता जाता है वो लगा देंगे। तो ये तो चीज अपने पास रखने वाली है ना। अब थोड़ा डेंजरस हो सकता है आपका ID कार्ड नंबर, तो इसलिए प्राइवेसी, मतलब इन चीजों को ना आप ओपन ना करें। आपके किन किन चीज का पासवर्ड, आपके अकाउंट्स का, आपके फोन का, ये सब आप कह रहे हैं कि किसी पर भी एतबार करके ना दिया जाए। तो और किस किस्म की मुश्किलात हैं जो ऑनलाइन बिजनेस करने में फेस करनी पड़ सकती हैं? क्योंकि अब तो हम देख रहे हैं कि जब से कोविड आया उसके बाद से आपकी क्लासेस से लेके ऑनलाइन शॉपिंग तक, अब तो बहुत सारे इंटरनेशनल बिजनेस भी ऐसे, जॉब्स भी ऐसी हैं जो वर्क फ्रॉम होम हो गई हैं। तो बहुत सारे लोग ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आ रहे हैं। तो वो जो आना चाह रहे हैं या आ रहे हैं, उनको आप बताइए कि किस किस्म की मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ सकता है और किस तरह से वो खुद को इन मुश्किलात से बचा सकते हैं। ऐसे कौन से इकदाम हैं जो उन्हें करने चाहिए? अगर मैं कहूँ तो ऑनलाइन बिजनेस जो है ना सबसे बेस्ट है। अच्छा, आप कह रहे हैं यानी जो आम कन्वेंशनल बिजनेस है उससे ज्यादा बेहतर है ऑनलाइन काम करना, कि अगर आपको हर चीज मिल रही है घर बैठे हुए तो फिर आप क्यों बाहर जाओ। और आजकल तो हर चीज ऐसी ऑनलाइन हो गई है, पर अब ऐसा भी नहीं होता कि आप सब चीज घर बैठे कर लो। कुछ चीजें होती हैं जो हम लोग को बाहर जाना पड़ता है, करना पड़ता है। तो मेरे लिए तो यही कि आगे की जो नौजवान नस्ल आ रही है ना, ज्यादातर ऑनलाइन पे फोकस करें। और अगर ऑनलाइन पे किया ना तो हमारी तरफ से, मतलब पाकिस्तान में से आगे बहुत अच्छे लोग जाएंगे। बिल्कुल, पाकिस्तानी तो हर चीज में बहुत आगे हैं, बल्कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। तो अभी इसमें भी वो काम करें तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो अपनी हालत भी बेहतर कर सकते हैं और जो मुल्की मईशत है उसको, उसमें भी किसी किस्म की बेहतरी ला सकते हैं। अच्छा, तो आप जो आपके वालिद का कारोबार है जिसमें आप उनकी मदद करती हैं, अब ये बताइए कि वो किस किस्म का कारोबार है? मेरे फादर का कॉल सेंटर है। अच्छा, तो ये किस तरह से काम करता है? ये किस तरह से काम करता है? ये इस तरह से काम करता है कि कॉल्स करते हैं यहाँ से बाहर। अच्छा, बाहर के मुल्कों में से ये, तो वहाँ पे हम लोग ना कुरान पढ़वाते हैं। अच्छा, माशाल्लाह, बिल्कुल। और हमारे पास काफी टीचर्स हैं, और हम लोग ऐसे नहीं कि खाली एक ऐसी टीचर्स ले ली और पढ़वाना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं है। हम लोग क्वालिफाइड टीचर्स लेते हैं जो तजवीद के साथ हम लोगों को ना बच्चों को पढ़ाती हैं, और काफ़ी फ्रेंडली रहती हैं, फ्रेंडली माहौल देते हैं हम लोग। ठीक है। और बच्चों को काफ़ी सारे इस्लाम से रिलेटेड हर चीज़ जो होती है, मतलब सुन्नतें क्या हैं, और हम लोगों के जो दुआएं वगैरह सब कुछ इस तरह पढ़वाते हैं। तो और किस किस्म के काम ऑनलाइन कॉल सेंटर से किए जा सकते हैं? अभी तो अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे कॉल सेंटर्स हैं जो मेडिकल केयर में कर रहे हैं काम। अच्छा, कि मतलब आपने कॉल की है जी, और ना आप सही से डॉक्टर मिल गया। ठीक है। इनकम तो उनकी अलग होती है, मतलब उनकी सैलरी एक अलग देनी पड़ती है, पर ये है कि एक आसानी हो जाती है। कहीं भी आप हो, कोई मसला हुआ है तो आप उनको कॉल करो, वो आपको हर मसले का हल बताएंगे। तो अब तो आप चूंकि अपने वालिद के साथ काफ़ी टाइम से ये काम कर रही हैं, तो मुस्तकबिल में भी आपने चूंकि अभी अपनी 12th क्लास के एग्जाम्स दिए हैं, तो आप इसी में क्या कोई डिग्री परस्यू करना चाहेंगी? जी, इंशाल्लाह इसी में ही आगे करूँगी, इसमें ही लूँगी, और इस फील्ड को आगे मैं बढ़ाऊँगी। अपने फादर के बिज़नेस को एक तो मैं बढ़ाऊँगी, क्योंकि मैंने देखा अपने फादर को किस तरह उन्होंने स्ट्रगल्स किए इस बिज़नेस को एक अच्छे मयार पे लेके आने में। तो अगर हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ दें तो ये तो उनके लिए एक हार होगी फिर। अच्छा, तो फिर हम लोग, और मेरे फादर का मतलब कोई बेटा नहीं है ना, तो अब हम बेटियों को ही आगे लेके चलना है। और हम लोगों में कभी ऐसा नहीं किया कि बाबा ने हम लोगों को कभी ऐसे पाला हो कि बेटा अलग है या बेटी अलग। हम लोगों को बिल्कुल इक्वली पाला है, और मतलब बहुत अच्छे से पाला है ना। बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह, बहुत अच्छे से पाला है। तो अब ये है कि हम लोग इंशाल्लाह इनका फैमिली बिजनेस जो हमारे फादर का, हम लोग ऐसे आगे लेके बढ़ेंगे, हम तीनों बेटियाँ। इसमें ये कि अलग अलग, बेशक हम लोग अलग अलग फील्ड्स को भी लें, पर ये साथ साथ जाएगा इंशाल्लाह। चलें, अल्लाह आपको इसमें बहुत काम है, आप करे। अब आप ये बताइए, जैसे आप बता रही थी कि आप इसी में आगे अपना करियर परस्यू करेंगी, तो आजकल आपके हिसाब से मार्केट में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा डिमांड है? यानी हमारे वो सुनने वाले
जो अभी ऐसी किसी कश्मकश में है कि उन्हें आगे क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो आप उनके लिए बता दीजिए कि कौन सी ऐसी डिग्री है या कौन सी ऐसी स्ट्रीम है कि जिससे अगर वो इख्तियार कर लेते हैं, अपना लेते हैं, तो उनको आगे कामयाबी हासिल हो सकती है अपना खुद का भी बिजनेस खड़ा करने में या कहीं जॉब करने के लिए भी। साइंसेस में एक मतलब हर दूसरा बंदा साइंस कर रहा है। हाँ जी, जिसके अच्छे ग्रेड्स आते हैं वो साइंस स्ट्रीम ले लेता है। और ये नहीं होता कि अच्छे ग्रेड्स आते तो साइंस ले ली। काफ़ी दफ़ा फैमिली प्रेशर भी होता है इनके ऊपर कि साइंस ना बनना है तुमने। पर मेरे ख्याल से ये है कि ना बच्चे को खुद ही छोड़ें उसने क्या बनना है। बिल्कुल, उसके अपने जो इंटरेस्ट हैं वो देखें और फिर वो जहाँ जाना चाहता है उसको वहाँ जाने दें, उसका साथ दें। जी, तो मेरे ख्याल से अभी जो सबसे आगे जा रही है ना वो कॉमर्स में जा रही है, ऑनलाइन, क्योंकि आजकल हर चीज़ ऑनलाइन हो गई। तो कॉमर्स में मेरे ख्याल से आजकल ज़्यादातर बच्चों को लेना चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी सारे हमें बिजनेस के बातें पता चलती हैं। अकाउंटिंग जो आजकल बहुत ज़्यादा, बिजनेस मैनेजमेंट और मैनेजमेंट स्टडीज़, ये जो सारी डिग्रीज हैं, तो ये है कि आजकल मेरे ख्याल से तो ज़्यादातर ना कॉमर्स में जाना चाहिए लोगों को। तो आप ये बताइए कि आप तो ऑनलाइन बिजनेस बड़ा करीब से आपने देखा हुआ है, जी, आप इसका खुद जो हिस्सा है और आपका फैमिली बिजनेस है ये, तो आप ये बताइए कि कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है ऑनलाइन इन्वेस्ट करना? अच्छा, ऑनलाइन इन्वेस्ट तो थोड़ा सा करना पड़ता है, वो तो आपको हर बिजनेस में करना पड़ता है। तो ये काफ़ी दफ़ा लॉसेस में चले जाता है, पर ज़्यादातर जो है ना ऑनलाइन बिजनेस वो प्रॉफिट में ही जाता है, लॉस में नहीं जाता। अच्छा, और लॉस हो भी जाए ना तो इतना नहीं होता, क्योंकि हमारे पास मतलब प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है इसमें, और लॉस भी होता है, वो तो हर चीज़ में होता है लॉस। लेकिन जो आम बिजनेस है जैसे लाइफ स्टॉक का हो गया या और भी इस किस्म के बहुत कारोबार हैं, तो उसमें तो बड़े पैमाने पे नुकसान हो जाता है। अगर आपका लाइफ स्टॉक बीमार हो जाता है, उसमें कोई बीमारी आ जाती है, या इस किस्म के आगे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, अगर वो ख़राब हो जाते हैं तो बड़ा नुकसान होता है। तो ये आप कह रही हैं कि इसमें इतना ज़्यादा लॉस नहीं होता, इतना मार्जिन नहीं है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऐसे ऑनलाइन बिजनेसेस होते हैं ना कि बहुत एक हाई रैंक पर चले जाते हैं और फिर वो एकदम से नीचे आते हैं। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट नहीं है। मैनेजमेंट नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। मैनेजमेंट तो हर चीज़ के लिए चाहिए होती है। ठीक है, तो ऑनलाइन जो बिजनेस है इसको इस्टेब्लिश करने के लिए आपको किस किस्म की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है? किन किन चीज़ों पे यानी आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है? आपको आपके काफ़ी सारे एसेट्स पे करना पड़ता है इन्वेस्ट। जैसे आप एक जगह खरीदते हैं, उधर आप अपना बिजनेस सेट करते हैं, ये करना पड़ता है। और आपको एक अच्छे पैमाने पे मतलब अभी अगर जैसे हमारा कॉल सेंटर्स है ना, तो हमारी इन्वेस्टमेंट जो होती है ना कंप्यूटर्स पे होती है। अच्छा, हम लोग को एक अच्छे ब्रांड के कंप्यूटर्स चाहिए होंगे, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है, अच्छा कनेक्शन चाहिए होगा। तो आप ये बताइए कि आप यूट्यूब के बारे में भी कुछ बता रही थी मुझे कि वो भी बड़ी एक अच्छी जगह है, आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ बड़ा अर्न कर सकते हैं, और अब तो बहुत सारे लोग वहाँ पे करें, क्योंकि आपको कोई स्किल सीखे बगैर बस आपके पास एक कैमरा होना चाहिए, थोड़ा सा इंटरनेट होना चाहिए, आप एक वीडियो बनाया, अपलोड करें और आप बनाते रहें, तो आपकी काफ़ी उधर से भी अर्निंग हो जाती है। तो जो हमारे सुनने वाले हैं, अगर वो इस किस्म के किसी काम में दिलचस्पी ले रहे हैं तो उनकी आप रहनुमाई कर दीजिए। यूट्यूब का एक ऐसा है ना कि आपने काफ़ी दफ़ा होता है शॉर्ट्स खुल जाते हैं जी, तो आपने नहीं भी देखना होंगे ना, तो आप देखोगे कि आपने नहीं भी देखना होगा ना, आपके सामने आएगा तो आप देखोगे। हाँ, खुद ही आप देखते चले जाते हैं, खुद ही देखते रहोगे आप। सिर्फ आपने स्क्रॉल करना है और आपको पता लगेगा, तो फिर वो उनके पास वैसे ही व्यू चला जाता है। और आजकल यूट्यूब पे व्यूज़ लेना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। और अब तो बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, बहुत जैसे एजुकेशन की अगर हम बात करें उसमें बड़ा हेल्प किया यूट्यूब ने। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अकेडमी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन्हें अगर अपने स्कूल कॉलेज में कोई टॉपिक नहीं समझ आया तो वो बड़ी आसानी के साथ यूट्यूब पे उसको समझ सकते हैं। और ये एक और तरीके से बड़ा अच्छा है कि वो लोग जो कमाना चाहते हैं वो यूट्यूब पे अगर पढ़ा लें तो उधर से उन्हें काफ़ी अर्निंग हो सकती है। अच्छा एमा, जो हमारे सुनने वाले हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अब काम कर सकते हैं, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो आपका उनके लिए क्या पैगाम है? यकीनन उन्होंने आज सीखा तो बहुत कुछ है, लेकिन जाते जाते आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगी? कि आप ना बस आजकल का जो हमारा माहौल है ना वो ऐसा है ना कि हर बंदा ना एक बंदे के ऊपर डिपेंडेंट है। जी सही है, मतलब घर का सारा जो खर्चा है वो एक शख्स उठा रहा है, तो आपको चाहिए कि आप खुद ही करो, छोटा सा ही कमा लो, थोड़ा आप काम करें, लेकिन उनकी मदद करें, पर उनकी मदद करो और ना खुद ही करो। खुद ही एक ना अच्छी मतलब
थोड़ा शुरू में तो थोड़ा सा होता है कि यार ऐसे नहीं हुआ, ऐसे हो गया, सही है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। और बंदा, और होता है ना कि बंदा गिर के उठता है फिर से, एक दफा नहीं होगा कामयाब, दूसरी दफा नहीं होगा, और ये तो होगा ना। आप जब भी कोई काम करते हैं तो ये तो आपको हमेशा ये बात इसको रखना चाहिए कि आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और आपको इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रख के ही काम करना पड़ेगा। मतलब हमेशा आप कामयाब नहीं हो सकते। आप कोई भी काम करते हैं तो आपको कामयाबियों के साथ नाकामी भी फेस करनी पड़ती है। मोटिवेट रहें, और ये नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया कि तुम इस तरह नहीं कर सकते, तुम इस तरह नहीं कर सकते, तो तुमने बस बिल्कुल ही हार मान ली। लोगों की बातों को नहीं खुद पर हावी करना, हावी में नहीं आना। और ये कि आजकल ज़्यादातर ना ऑनलाइन पे जाएं, ऑनलाइन कामों में जाएं। ठीक है, क्योंकि आपको जब अगर हर चीज़ घर बैठे मिल रही है तो आपको क्या ज़रूरत है बाहर जाने की। जी, बहुत शुक्रिया एमा आपके आने का। आपसे हमने आज बहुत कुछ सीखा और यकीनन हमारे सुनने वाले भी बहुत ज़्यादा हमारी आज की इस बातचीत से मुस्तफ़ीद हुए होंगे। तो हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। अब सिलसिला हम हैं बेमिसाल में हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हारिस ताहिर, जो कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। इनके साथ गुफ्तगू कर रही हैं शमा सिद्दीकी साहिबा। सामिन, सिलसिला हम हैं बेमिसाल लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारे साथ बेमिसाल नौजवान में मेहमान हैं हमारे मोहम्मद हारिस ताहिर। अस्सलाम वालेकुम हारिस। वालेकुम अस्सलाम। कहिए कैसे मिजाज हैं आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। हारिस, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, हम चाहते हैं कि आप अपना मुख्तसर सा तारुफ खुद करवाइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद हारिस ताहिर है और मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। जी, मैंने हाल ही में अपनी इंजीनियरिंग यूईटी टेक्सला से कंप्लीट की है, जो पाकिस्तान का एक नामवर इदारा है। जी, और अब मैं एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। दूसरा सवाल हम आपसे ये करेंगे हारिस के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्कोप जो है यकीनन किसी तरक्की याफ्ता मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा उसकी अहमियत है। इस तनाजुर में आप पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? देखिए, इंजीनियरिंग हर मुल्क के लिए उसकी तरक्की की में मेन किरदार अदा करती है। लिहाजा पाकिस्तान में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिहाज से रेडियो पाकिस्तान जैसा इदारा मौजूद है। उसके अलावा पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी है, जिसमें आप पावर प्लांट्स में काम करके अपने मुल्क को सर्व कर सकते हैं। उसके अलावा वापडा है, जिसमें पावर प्लांट्स हैं, बिजली बनाने के इदारे हैं, और लाइक डैम्स वगैरह में आप अपनी खिदमत अंजाम दे सकते हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा नेशनल डिस्पैच कंपनीज है, ट्रांसमिशन कंपनीज हैं, जहां आप अपने मुल्क को सर्व कर सकते हैं। हारिस, एक सवाल का जवाब और दीजिएगा कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हवाले से पेशा वराना सरकारी तालीमी इदारों की हमें ज़रूरत है, तो इस हवाले से आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तान में हाल में बहुत अच्छे इदारे हैं, जैसे कि यूईटी पेशावर है, यूईटी टेक्सला है और यूईटी लाहौर है। हाल ही में यूटी टेक्सला को पाकिस्तान में टॉप रैंक यूनिवर्सिटी का खिताब मिला है, और इसके अलावा मज़ीद यूनिवर्सिटीज़ बनाने की भी कोशिश करनी चाहिए। जी हारिस, एक बात और पूछना चाहती हूँ आपसे कि आपने भी अभी तालीम हासिल किया, फ्रेश कैंडिडेट हैं बिल्कुल, और आप क्या लोगों का, नौजवान नस्ल का जो रुझान है वो देखते हैं इस तरफ कि वो कितनी दिलचस्पी लेते हैं इसमें, या वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं? क्या ख्याल है आपका? जी बिल्कुल, हर बच्चे का यही ख्वाब होता है कि वो एक इंजीनियर और या डॉक्टर बने। इस लिहाज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एक टॉप फील्ड है, जिसमें हर बच्चा कोशिश करता है कि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की डिग्री हासिल करे। यानी उनको इन फ्यूचर कोई स्कोप नज़र आता है इसमें? जी बिल्कुल, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है, तो टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक बेसिक फील्ड है जिसमें आप अपनी बेसिक सीखते हैं और अपनी टेक्नोलॉजी को ग्रो करने के लिए। जी बिल्कुल। अच्छा हारिस, ब्रेन ड्रेन के हवाले से कुछ इजहार ख्याल कीजिएगा। इस लिहाज से मैं यही कहना चाहूँगा, देखें कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्कोप नहीं है। इस लिहाज से मैं यही कहना चाहूँगा, देखें हर फील्ड का स्कोप मौजूद है पाकिस्तान में, हर इदारा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिहाज से भी इदारे हैं पाकिस्तान में। लिहाजा आप ऐसा डिसहार्ट मत हो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आप बाहर चले जाना चाहिए। पाकिस्तान में ऐसे इदारे मौजूद हैं जहां आप अपने खिदमत अंजाम देकर अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता बना सकते हैं। और दूसरी ये बात, अगर आप एकदम बाहर चले जाएंगे, आपने कुछ एजुकेशन यहाँ पर ली होगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हवाले से, तो आपको आगे आपका हाथ पकड़ा जाएगा। पहले आपको पाकिस्तान में रहकर
तालीम अच्छे तरीके से हासिल करनी है, फिर फर्दर एजुकेशन के लिए आप बाहर जा सकते हैं। आप क्या ख्याल है कि नौजवान नस्ल जो है वो क्या चाहते हैं कि हम यहाँ रहकर पढ़ें या हम डायरेक्ट बाहर जाके वहाँ से शुरू से अपनी तालीम को इसका स्टार्ट करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में? देखिए, आजकल तो नौजवान नस्ल यही चाहती है कि वो बाहर जाएं, लेकिन मैं उनको यही पैगाम दूंगा कि पहले अपनी बेसिक ग्रेजुएशन यहाँ से कंप्लीट करें, अपने बेसिक्स क्लियर करें, फिर आप जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं, फिर वापस आके अपने मुल्क को सर्व करें। तो क्या कहते हैं कि आप नौजवानों का जो है एक अलमिया कि पाकिस्तान में नौजवानों का ये अलमिया कहूँगी कि आप जैसे नौजवान अमूमन बाहर जाकर अपनी खिदमत सर अंजाम देना बहुत अच्छा समझते हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसके बारे में मेरा ये ख्याल है कि जहाँ से आपने अपनी तालीम हासिल की है पाकिस्तान में, जिसने आपको बहुत कुछ दिया है, तो वहाँ आप कुछ टाइम सर्व करें, अपने मुल्क को खिदमत अंजाम दें अपने मुल्क के लिए, ताकि अपने आप से आपके मुल्क से ही आपकी पहचान है। तो लिहाजा अपने मुल्क को तरक्की से याफ्ता बनाने की भरपूर कोशिश करें। आपका क्या ख्याल है कि क्या आप भी आला तालीम लेकर बाहर जाकर खिदमत अंजाम देंगे या अपने पाकिस्तान को? अभी तो मेरा मूड है कि मैं पाकिस्तान में ही अपने मुल्क को सर्व करूँ जहाँ तक हो, क्योंकि इन्होंने मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री दी है टेक्सला ने, तो मैं आगे अपने इदारों को ही सर्व करना चाहता हूँ। और मैं समझती हूँ हारिस, आपको जो आपके साथी हैं ना जो ये तालीम हासिल कर चुके हैं या कर रहे हैं, आप उनको भी कहें कि वो पाकिस्तान में रह पाकिस्तान किरदार अदा करें, ठीक है ना? अच्छा हारिस, आप नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, नौजवानों के लिए यही पैगाम है कि जहाँ तक हो सके अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए भरपूर मेहनत करें, और जहाँ तक हो सके अपने मुल्क को सर्व करें, क्योंकि इसी ने आपको सब कुछ दिया है, पहचान दी है, आपके मुल्क से ही आपकी पहचान है। अपने मुल्क को इंटरनेशनली और नेशनली जहाँ हो सके अपने मुल्क को सर्व करें और नाम रोशन करें अपने मुल्क का। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। सामीन, हमारे साथ मौजूद हैं सिलसिला हम है बेमिसाल में नौजवान इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मोहम्मद हारिस ताहिर। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। सामीन, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं हम नौजवान, और आइए चलते हैं सुनते हैं एक खूबसूरत सा नगमा। तेरा साथ जो मेरा साथ है, फिर क्या मुश्किल की बात है। तेरे साथ जो मेरा साथ है, फिर क्या मुश्किल की बात है। फिर देखो सहारे दोस्तों से बहारे, इस रिश्ते को है ये दुआ। दुख मिलके सवारे, सुख मिलके गुजारे, यार यारों से होना जुदा। चाहे जितनी दीवारें हौसला फिर न हारे, यार यारों से होना जुदा। ओ यार यारों से होना जुदा।
मन में कहीं दिल में ये झांक ले, रंग चेहरे के सारे पढ़े, वो जो हर दर्द के सामने आ गए, खुद को मुश्किल के आगे करे। क्या है मन में कहीं दिल में ये झांक ले, रंग चेहरे के सारे पढ़े, वो जो हर दर्द के सामने आ गए, खुद को मुश्किल के आगे करे। सारे मिलके पुकारे, गम मिलके सुधारे, इस रिश्ते को है ये दुआ। दुख मिलके सवारे, सुख मिलके गुजारे, यार यारों से होना जुदा। चाहे जितनी दीवारें हौसला फिर न हारे, यार यारों से होना जुदा। ओ यार यारों से होना जुदा। एक धागे में है जो पिरोए हुए, एक गिरा की तरह हम लगे। ओ वक्त कैसा भी हो साथ रहते हैं वो, दिल में रखी हो जिनकी जगह। से उतारे जान भी सर से वारे, इस रिश्ते को है ये दुआ। दुख मिलके सवारे, सुख मिलके गुजारे, यार यारों से होना जुदा। चाहे जितनी दीवारें हौसला फिर न हारे, यार यारों से होना जुदा। यार यारों से होना जुदा। जितनी दीवारें हौसला फिर न हारे, यार यारों से होना जुदा। ओ यार यारों से होना जुदा। यार यारों से होना जुदा। कौमी नशरियाती राब्ते पर प्रोग्राम पेश किया गया हम नौजवान। मेज़बान रिहाब जिलानी, प्रोड्यूसर मोहसिना बुखारी, और ये पेशकश थी रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी की।